नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम चौपाल में। कहा जाता है कि देश के विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है, लेकिन गांवों के रास्तों की हालत देखें तो वहां आलम यह है कि वहां से लोगों का गुजरना ही दुश्वार हो रहा है। तो विकास क्या खाक गुजरेगा? सरकार गरीबों के उत्थान के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उनकी योजनाएं गांव तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है और उसकी वजह है योजनाओं को लागू कराने वाले अधिकारी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं विकासखंड बक्सी के तालाब के ग्राम पंचायत गोहना खुर्द में मौजूद हूँ और इस गांव की जो प्रधान है तो शीला देवी हैं और इस गांव के तमाम लोग भी मौजूद हैं कि जो तमाम सारी जो सुविधाएं हैं जो कहते हैं कि मैं जो विकास का रास्ता जो है गांव की गलियों से जाता है, गांव की पगडंडियों से जाता है और उन्हीं गांव की गलियों में आज मैं मौजूद हूं। प्राइम टीवी आज उन्हीं गलियों में मौजूद है, ग्राम गोहना खुर्द के। दीवारों और छत की जगह प्लास्टिक, सरकारी योजनाओं से अछूते लोग, खुद की इज्जत बचाने में नाकाम इज्जत घर और सामुदायिक स्वच्छता परिसर में पड़े ताले। ये आलम है विकास खंड बख्शी का तालाब के ग्राम पंचायत गुन्हा खुर्द का। ग्राम प्रधान शीला देवी के राज में लोग हर तरह की सरकारी योजना से वंचित है। न उन्हें शौचालय मुहैया कराया गया है, न ही सरकारी आवास और न ही पात्रता के आधार पर पेंशन। लोगों का कहना है कि प्रधान गांव में आते भी नहीं है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ग्राम प्रधान को गांव और गांव के निवासियों से कुछ खास मतलब नहीं है। उन्हें गांव की याद तभी आती है जब पंचायत चुनावों के दौरान उन्हें वोट मांगना होता है और गांव वालों को विकास की झूठी आस देनी होती है। ये बताइए, काम हम कुछ करवा रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? हम कहा बताइए, हम उनके पीछे पीछे तो घूमते नहीं है। कॉलोनी वलोनी आवास वास मिला है, शौचालय वौचालय मिला है, पेंशन वेंशन मिल रही है आपको? पेंशन वेंशन तो नहीं मिलते है, शौचालय वही अबे नहीं की है, पिछली बार रही रहे, कॉलोनी नहीं है कोनो के रे वही। प्रधान या तो गांव में आते नहीं हैं और आते भी हैं तो लोगों को केवल ये आश्वासन देते हैं कि इस बार उनका काम हो जाएगा। कभी कभी तो प्रधान ने लोगों से डॉक्यूमेंट्स तो मांगे, लेकिन काम नहीं हुआ। न पेंशन के लिए पात्र लोगों को पेंशन मिली, न आवास के लिए पात्र लोगों को आवास मिला और न ही बाहर शौच के लिए जाने को मजबूर लोगों को शौचालय मिला। आवास नहीं आया? नहीं, न शौचालय आया है। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान क्या कहते हैं, जो कभी फोटो कापी वापी ले लेते हैं कभी कदार और फिर कभी सुनवाई नहीं होती है। कैसे बरसात और साथ में कैसे आप रह रही हैं? यही पन्नी वन्नी तान के बरसात में, बरसात फिर फट जाती है। सरकार गांव के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर उन योजनाओं को लागू करने और जनता तक उन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है, वो अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नतीजा यह है कि गांव की हालत वही है, ढाक के तीन पात, और गांव को आज भी अपने लिए अच्छे दिनों का इंतजार है। योगी सरकार सीएम आवास दे रही है और मोदी सरकार पीएम आवास दे रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग अछूते हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो इसका दुरुपयोग जो है प्रधान और सचिव कर रहे हैं गांव में आवासों का। क्या नाम आपका? अर्चना। आपको आवास वास मिला है? अभी नहीं मिला है। माँ पल्ली तानी रही थी, देखो चले सब है तना, बच्चे हैं दुई दुई, बरसात हो जाए मैं रही थी जिनके बने हैं। क्या नाम है प्रधान का? उनका तो शीला ना हो, मतलब प्रधान। काम हम नहीं करवा रही हैं? काम वाम तो करवा रहे हैं। साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी आता है? आवते हैं। कूड़ा उड़ा उठता है घर से? हाँ उठाते हैं, कूड़ा तो उठाते हैं। चाची एक चीज बताइए, आप भी वृद्धा पेंशन पाने के लायक हैं, क्या आप वृद्धा पेंशन मिल रही है आपको? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिले। क्या कहते हैं प्रधान, बनवाए नहीं?
क्या दिक्कत है आपको? सर जी हमें आवास नहीं मिल रही है, न राशन कार्ड है हमारे पास, पन्नी तान के रहते हैं, वो देखो सामने आप देख लीजिए। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान जी से कहते हैं, हर चीज़ मांगते हैं, समय दे देते, तब भी हमको नहीं मिलती वो आवास। आवास हमरे दे दो लोग नहीं मिली। नहीं मिलता। 14-15 साल सर तो जी। बिल्कुल आप देखिए कि ये महिलाएं हैं, गोहना खुर्द की महिलाएं हैं, बीकेटी के तालाब विकासखंड की, और यहाँ पे प्रधान शीला देवी हैं और साथ ही साथ आपको बता दें सचिव सुधांशु हैं यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे आवास को लेकर हो, चाहे शौचालय को लेकर हो, या पेंशन से लेकर साफ सफाई स्वच्छता अभियान को लेकर हो, तो कोई भी काम इस गांव में ग्राम पंचायत में नहीं कराया जा रहा है। ये क्योंकि ये मैं नहीं, ये गांव के लोग ही बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आखिर जो सरकार का फंड आता है, जो सरकार का पैसा आता है, चाहे आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, या स्वच्छता को लेकर हो, या फिर पेंशन को लेकर हो, तो सरकार का जो फंड आता है आखिर किसकी जेब में जाता है? इसका मतलब है कि इसका मतलब साफ साफ है कि सचिव और प्रधान जो जनता का पैसा है, जो जनता को पैसा मिलना चाहिए, वो सचिव और प्रधान उस पैसे की लूट और घसोट कर रहे हैं। लेकिन इस पर योगी सरकार की कब पड़ेगी नज़र, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से गांव-गांव जाकर प्राइम टीवी कवरेज कर रही है और जनता से रूबरू हो रही है कि जनता को गांव में क्या-क्या सुविधा मिला है, क्या-क्या सुविधाएं नहीं मिली हैं। प्राइम टीवी एक-एक गली, एक-एक घरों में जाकर वो सारी खबर सामने आपके पेश कर रही है कि जनता को क्या कुछ लाभ भारत सरकार द्वारा जो मिल रहा है वो मिल भी रहा है ज़मीनी स्तरीय पर, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये कागजी बनकर तैयार रह गया है और ये सिर्फ और सिर्फ देख दिखावल ही रह गया है। प्राइम टीवी लगातार गांव में अपना अभियान चला रही है, जनता से रूबरू हो रही है। ज़्यादातर जनता का कहना है कि ग्राम प्रधान कई ऐसी सुविधाएं हैं जो उन तक नहीं दी जा रही हैं। गांव में वो सुविधाएं आने के बावजूद भी जनता तक वो सारी चीज़ें नहीं पहुंचाई जा रही हैं जिसके असली हकदार जनता है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों सभी के पास हमारी टीम दिन रात एक करके मेहनत कर रही है, पहुंच रही है और लोगों से जानने का प्रयास कर रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जनता तक पहुंच रही है या फिर नहीं। जहां पर सरकार लगातार इस बात का नारा दे रही है कि गांव-गांव विकास हो रहा है, गांव-गांव के लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी मूलभूत सुविधाओं से अब लोग पीछे नहीं हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यश भारती जी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, सुनील अर्कवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं सुभाष चौपाल से। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में। सबसे पहला सवाल तो मैं करूंगी विकास जी से। विकास जी, आपकी सरकार है और आपकी सरकार में इस तरह से लगातार हमारी जो टीम कवरेज पे गांव-गांव जा रही है, बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच रही है। फिर ये क्या सिर्फ और सिर्फ कागज में ही शोपीस बनकर रखने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं? इसका जवाब आप दे दीजिए मुझे। अनन्या जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पर जो आप और प्राइम टीवी के माध्यम से जो एक मुहिम चलाई जा रही है, उसके लिए पूरी प्राइम टीवी के सारे मीडिया कर्मियों को, सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत आभार है। और निश्चित तौर पर जहां तक आप बात कर रही हैं योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये वही गांव है जहां आप याद करिए कि बरसों बरस पहले इंदिरा आवास के नाम पर आवास आवंटन हुए और वो आवास आज आपको किसी गांव में ढूंढे नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाए तो मुझे बताइएगा। और प्रधानमंत्री आवास, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव में बनाने का प्रयास किया, और वो आवास इतने मजबूत और इतने सुदृढ़ बनाए जा रहे हैं जो बरसों बरस बाद भी आपको मिले खड़े होंगे। हाँ, ये तय है कि अभी बहुत सी आबादी इन आवासों के अंतर्गत आवास हो, चाहे अन्य किसी योजना का लाभ हो। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने
अभी 70 लाख नए लोगों को पेंशन योजना से जोड़ने की पहल अपने बजट में की है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें दृष्टिगत रखते हुए बहुत जल्द अगर कहीं कुछ है, क्योंकि मैं आपकी अभी रिपोर्ट देख रहा था अनन्या जी, इसमें बहुत से लोग कह रहे थे कि हाँ हमें मिला है लाभ, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद उन्हें नहीं मिला है लाभ। किसी योजना का लाभ मिला और किसी योजना का हो सकता लाभ ना मिला हो। मैं तो यही कहूंगा कि जो सीएससी सेंटर है उनके माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। कई बार ग्रामीणों में जानकारी का भी अभाव होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रधान की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जाकर के उनको जागरूक करें और लोगों को लाभ दिलाने का काम करें, केवल वोट लेने तक सीमित ना रहें। एक जनप्रतिनिधि होने की जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें और जनता को सारे लाभ समुचित मिले। सरकार ने हाथ खोल दिए हैं, आप अप्लाई करिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन कम से कम सरकार तक वो दरखास्त तो पहुंचे। ठीक है, तो वो दरखास्त तो पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन दरखास्त ना पहुंच रहा है और ना उस पर आगे की कार्रवाई हो रही है। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ योजनाएं आती है लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं पाती है। बहरहाल इसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी, उससे पहले यश भारती जी के पास जाऊंगी। यश भारती जी इस बात का जवाब देंगे कि यश भारती जी क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाँव गाँव तक विकास हो रहा है? रही है और बातों से कुछ होने वाला नहीं है। जब बात आती है धरातल की, तमाम योजनाएं गिनाई जा रही हैं, लेकिन योजनाओं का परिणाम भी आना चाहिए। ओपी राजभर साहब जो पंचायत मंत्री हैं, उनको अगर कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में आयोजित करने के बाद गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप विभाग की स्थिति समझ लीजिए। उप मुख्यमंत्री को कुर्सी नहीं मिल रही है बैठने के, वो सोफा नहीं देते हैं, कुर्सी पर बैठा देते हैं। तो ये सरकार का चाल चेहरा और चरित्र दिख रहा है कि जब सरकार के मुखियों पे ऐसी अव्यवस्थाएं हैं तो आम निचले स्तर पे जनता के पास क्या पहुंचेगा। वो गांव जिसपे भारत बसता है की बात कही जाती है, लेकिन उस भारत को बसाने के लिए बात नहीं होती। किसान की आय दुगनी करने की बात हो, तमाम योजनाओं की बात हो, हम समझना चाहेंगे कि आखिर सड़कों के जाल बनाने की जो बातें हो रही हैं कि हमने इतना एक्सप्रेसवे बना दिया, 5 एक्सप्रेसवे इस बजट में दे दिए, 6 एक्सप्रेसवे हमने उस बजट में दे दिए, गुणवत्ता पे बात कीजिए। दिखावे के लिए आप केवल चीजों को कर देंगे लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं होगी। मंडियों में लोग परेशान होंगे, गन्ना किसानों का उनका सही मूल्य नहीं मिलेगा। किसान अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे गांव आगे बढ़ पाएगा। ये सुविधाओं की बात अभी जो सज्जन कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी का फिर क्या काम। जो इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी है जिसमें आईएएस हैं, तमाम देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं पास करके तमाम अधिकारी आते हैं, वर्षों का उनका अनुभव है, उसका क्या काम। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जो निगरानी रखते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय का क्या काम। जब ये सारी चीजें अगर उन्हीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर छोड़ देनी है तो फिर सरकार, ऊपर की सरकार छोड़ दे अपना काम। ठीक है। ये केवल छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। ये संबंध बताते हैं कि इनका आपस में ताना माना जो बुनना चाहिए ठीक तरीके से, वो ठीक तरीके से नहीं बना है, आपस में सामंजस्य नहीं है, इसीलिए गांव तक योजना नहीं पहुंच पा रही। शौचालय की बड़ी दम भरी जाती थी कि हमने शौचालय भर दिए, सारे खुले में शौच मुक्त वातावरण बना दिया। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो गांव लिया था प्रधानमंत्री की ग्राम संसद योजना के माध्यम से, उस गांव में जो गोरखपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, जंगल अरोली, वहां भी शौचालय ठीक ढंग से नहीं बने, पानी उपलब्ध नहीं है ठीक तरीके से शौचालय में। तो ये केवल कागजों में आंकड़े बढ़ाना और वाहवाही लूटने के अलावा कोई योजना नहीं चलाई। इसका जवाब विकास जी से लूंगी मैं। उससे पहले मैं सुनील जी के पास जाती हूँ। सुनील जी, जाहिर सी बात है कि आप जिस पार्टी से आ रहे हैं, जिस पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के ही खाते में, उस पार्टी को ही, यानी कि आपके पार्टी के ही अध्यक्ष जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्हीं के पास ये विभाग सौंपी गई है, उन्हीं की ये जिम्मेदारी है। सभी मंत्रियों को एक एक विभाग, 2-2 विभाग, 3-3 विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि देश में, राज्य में कार्य सही गति से पहुंचे। फिर ये गांव का विकास क्यों ठप है? सवाल तो सीधा सबसे पहले आपके पार्टी के पास जाता है और खास करके राजभर जी से पूछा जा सकता है। हालांकि राजभर जी का जवाब आप ही हमें देंगे, तो आप जवाब दीजिए कि क्यों गांव में इस तरह से विकास रुकी हुई है। तरीके की जो कमियां रह गई हैं, जैसे कि आपने अभी अपने जो प्रोग्राम में दिखाने का कार्य किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, इस कार्य को पूरा कराने के लिए
उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस सरकार में मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिससे कि जो अभी तक विकास में अछूते रह गए हैं, जैसे अभी आपने कहा कि पल्ली डालकर लोग रहने का कार्य कर रहे हैं, उनके पास आवास नहीं है, खड़ंजा नहीं है, शौचालय नहीं, तो ऐसी ही एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में माननीय पंचायती राज मंत्री जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जीरो पॉवर्टी लेकर आए हैं। उसका सर्वे पूरे प्रदेश में करा लिया गया है और उस पर कार्य चल रहा है। अब उसमें है क्या, जिसके पास आवास नहीं है, पेंशन नहीं है, ऐसे 25 परिवारों तक हम लोग ऐसी कोई योजना जो सरकार की चल रही है जिसमें वो पात्र है उनको देने का काम किया जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके चैनल के माध्यम से भी, और जिसका कोई इस तरीके का कार्य छूट जाता है, ये मत सोचे कि वो प्रधान हमारे पक्ष में है या नहीं है। तो इसकी एक कमेटी भी गठित की गई है जिसके माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। उसमें पूर्व प्रधान भी शामिल हैं, पंचायत सहायक पंचायत भी शामिल हैं, वर्तमान प्रधान भी शामिल हैं। तो योजनाएं सरकार की हम भरपूर जो देना चाहते हैं पात्र को, वो पहुंचने का कार्य हो रहा है। और उन पिछली सरकारों की तरह हमारी सरकार नहीं है। कहा जाता था कि 100 रुपए भेजने का काम किया जाता है और 10 रुपए लाभार्थी के खाते में जाने का काम हुआ करता था। इस सरकार में 100 का 100% लाभार्थियों के खाते में जाने का कार्य किया जा रहा है। और ये अभी जैसे हमारे भाई समाजवादी पार्टी के बता रहे थे कि विकास नहीं है, बिल्कुल विकास हमने तो आपकी सरकार में देखा था। जो अगर एक हाईवे बना हुआ था तो वो सफाई तक जाने का कार्य किया करता था, इसके अलावा कहीं कोई हाईवे नहीं जाता था। आज की सरकार में आप देख लीजिए कितने हाईवे बनाने का काम किया, कितने एयरपोर्ट बनाने का काम किया। 17 मेडिकल कॉलेज थे खाली मात्र, आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक विरोधाभास, अच्छे कार्यों का ये सिर्फ बखान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इनका विरोध करना है। आज ये आपने जो प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया, इस पर भी सरकार हम जांच कराने का काम करेंगे। और कोई भी दोषी हो, चाहे प्रधान दोषी हो, चाहे वीडियो दोषी हो, चाहे सेक्रेटरी दोषी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पात्र को पूरी तरीके से 100% लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। ठीक है, यश जी कुछ कहना चाहते हैं। यश जी बताइए, अपनी बातों को रखिए। देखिए, ओपी राजभर साहब की पार्टी के साथी ने बहुत अच्छी बात करी है और मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने पुरानी सरकारों को कोसा है, चाहे वो कल्याण सिंह जी की सरकार हो, राजनाथ सिंह जी की हो, रामप्रकाश गुप्ता जी की हो, और आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकारों को। और ओपी राजभर साहब की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो 2022 में ओपी राजभर साहब ने जितनी आलोचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कही होंगी, उनसे भी सहमत होंगे ओपी राजभर साहब की पार्टी के साथी, जिन्होंने ये भी कहा था कि ये जो योगी जी हैं इनको हम वापस मठ मंदिर में भेजने का काम करेंगे, चल सन्यासी मंदिर में। ये भी ओपी राजभर साहब ने ही कहा था। और भी तमाम अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, कमियां इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बताई थी। तो मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके नेता वो सब चीजें 2022 तक कह चुके हैं, जब इनका मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल छोड़ करके ये इनके विरोध में आए थे और सारा बखान किया हुआ है। अब आज की बात अलग है कि वो रंग बदल रहे, जैसे मौसम बदलता है, अगर उनका मौसम की तरह दिल बदलता हो, रंग बदलता हो, कपड़े बदलते हो, विचार बदलते हो, तो आज अलग बात है। बाकी 22 में मैंने उन्हें बड़ी गंभीरता से सुना है और मुझे लगता है उनके प्रवक्ता ने भी उन्हें बड़ी गंभीरता से सुना होगा। ठीक है, सुनील जी आप हाथ लगातार उठा रहे थे, कुछ जवाब देना चाहे, जल्दी जवाब दीजिए, उसके पास से मैं विकास जी के पास मैं यश भाई की पीड़ा को समझ सकता हूं, क्योंकि उनको पता था कि जो आज पिछड़े की बात करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी को नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि पिछड़े की बात जो कर रहे हैं तो आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। इनको खुद पता है कि हमारी ताकत क्या थी। हम तो आपकी सरकार बनाने के लिए आए थे, मगर आप उस समय घर से निकलना नहीं चाहते थे। तो ये मैं यश भारती भाई की मैं पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि हमारा वहां से हटना इनको कितना कष्टदायी लग रहा है, ये खुद इनकी पीड़ा बता रही। रही बात विकास की और रही बात सत्ता की, सत्ता के जो अगर हम लोग लालची होते या सत्ता ही हमारे लिए संसाधन होती तो 2017 की सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मंत्री थे, हम लोग सत्ता सरकार में थे, हम लोग सत्ता सरकार में रहने का भी काम करते हैं। मगर नहीं, आज जो ऐसे अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं जिनको लाभ नहीं पहुंच पा रहा है,
उनको लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार क्षेत्रों में जाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, गांव-गांव हमारी मीटिंगें लग रही, आज जन चौपालें हो रही, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी सर्वे कराने का काम कर रहे हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटेगा नहीं। आप भरोसा रखिए सरकार के ऊपर, आप विभाग के ऊपर। ठीक है, आप तो लगातार इस बात को रख ही रहे हैं कि कोई भी पात्र नहीं छूटेगा, लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कई वर्षों से विपक्ष जो ये बात कहता है कि डबल इंजन की सरकार है। रिपोर्ट की भी हम लोग, जो आप लोग जहां का आप दिखा रहे हैं उसका भी हम लोग सर्वे करा लेंगे अपने अधिकारियों के भेज। लेकिन ये बात आज आप कह रहे हैं हमारे चैनल पर आकर, ठीक है, मैं आपकी बातों को मान रही हूँ सुनील जी, मैं आपकी बातों को मान रही हूँ कि आज हम लोग अगर वो खबर दिखा रहे हैं तो आप उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन जरा इस बात पे गौर करिए कि कितने सालों से ये लोग उन सब चीज़ों से जूझते हुए आ रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिली है जो सरकार की तरफ से गांव-गांव पहुंचाने की बात कही जाती है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जाती है डबल इंजन की सरकार है, विकास नहीं हो रहा है। आप लोग लगातार ये बात कहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आपकी पार्टी हो, लगातार ये बात कहती है कि डबल इंजन की सरकार विकास की तरफ बढ़ रही है। आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी लगातार ये बात कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ चाहे जिस भी पार्टी में रहा हूं, सिर्फ पिछड़ों को, दलितों को लेकर आगे बढ़ा हूं, क्योंकि इन लोगों को कोई नहीं पूछता है, सभी वोट बैंक हासिल करने के लिए पूछते हैं। तो फिर ये दुर्दशा क्यों है? मैं यही जानना चाहती हूँ, उसी बात का जवाब अब मैं लूंगी विकास जी से। आपसे मैं इसके बाद इसका जवाब लूंगी। विकास जी, आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी, उसके बाद भी इस तरह से अव्यवस्था देखने को मिल रही है। हालांकि पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने जवाब दे दिया कि हम लोग उस पर संज्ञान लेंगे, एक एक लोगों के पास वो सारी सुविधाएं पहुंचेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि आपकी पार्टी की सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें बोलती थी कि विकास हो रहा है, विकास गांव-गांव तक जा रहा है, फिर उसके बावजूद भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए अनन्या जी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने का थोड़ा प्रयास करिए, और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में एक मर्म छुपा हुआ है। आप याद करिए कि इस देश को जरा 2014 से पहले अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज बजट की बात करें तो लगभग 8.5-9 लाख रुपए का बजट प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज होता था, औसतन बजट। और जो बढ़कर के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज 29-30 लाख रुपए प्रति नगर पंचायत, 10 साल में 3 गुने से ज्यादा का बजट बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की हमारी सरकार ने किया है प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज। ये हमारे काम करने की इच्छा शक्ति। और जरा याद करिए कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारें गांवों में विकास किया करती थी, क्या आप उम्मीद करती हैं कि इस देश के 90% गांव मुख्य सड़क से जुड़ जाते अगर देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ला करके तीव्र गति से गांवों को सड़क से जोड़ने का काम ना करते? जरा याद करिए पूर्ववर्ती सरकारों को। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर कुछ ग्रामीण छूटे हुए हमारे, हम स्वीकार करते हैं, भाई हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तमाम तरीके की बातें कर रहे थे, जरा याद करिए, और कह रहे थे कि इन्होंने सदैव कल्याण सिंह जी की सरकार की बात हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की सरकार की बात हो, तमाम बातें कर रहे थे। तो जरा याद करके बता दे कि देश के किसानों को, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किसानों को खतौनी देने का काम किसने किया? किसने खतौनी देने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। इस देश में घरौंदी ला करके हम देश के किसानों के उनको घरों को बाकायदा रजिस्टर कर रहे हैं, जिससे भविष्य में उन्हें चाहे किसी प्रकार के ऋण की आवश्यकता हो, कोई आवश्यकता हो, जिसके लिए उन्हें परेशान न होना पड़े। कौन कर करके दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी करके दे रही है। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आज इस प्रदेश के अंदर और इस पूरे देश के अंदर लगभग 40% घरों में हम पानी पहुंचा चुके हैं, हर घर से जल नल। ये कौन देने का काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास और ऐसे आवास हम देने का नन्या जी काम कर रहे हैं, जो मैं दावा करता हूं जो भी आवास बने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी हमने 100% आबादी को आवास दे दिए, लेकिन जितने आवास भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण अंचलों में आवास देने का काम किया। मैं दावा करता हूं कि आज के 10 साल बाद भी आप जाइएगा, 15 साल बाद भी आप जाइएगा और सर्वे करिएगा, वो प्रधानमंत्री आवास आपको ऐसे ही बने खड़े नजर आएंगे। इससे पहले की भी पूर्ववर्ती सरकार, तो कमी कहाँ रह जा रही है, वो चूक कहाँ रह जा रही है? विकास जी, यही तो जवाब मैं ले रही हूँ। अगर आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, फिर ये गाँव तक पहुंच क्यों नहीं रही? जो असली हकदार उन तक पहुंच ही नहीं रही है। अनन्या जी, लेट मी फिनिश, मैं उस पर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं उस पर। देखिए अनन्या जी, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी एक आवास दिया था, और जिसका आवास था इंदिरा आवास नाम। मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और आप एक बहुत जिम्मेदार चैनल है प्राइम टीवी, और उससे मैं गुजारिश करूंगा, जब गांव की ये मुहिम चलाई है तो इस मुहिम में एक छोटा सा विषय ये जोड़िए कि जो इंदिरा आवास दिए गए थे
वो इंदिरा आवास आज कितने बने खड़े हैं गांव में, क्योंकि गांव में आपकी टीम जा रही है, तो कृपया एक बार उनकी भी हकीकत बताई जाए कि पूर्ववर्ती सरकारों ने गांव के विकास के नाम पर लोगों की जेबें भरने का काम किया। जिसको भी मिला उसको वो आवास मिला ही नहीं, या मिला तो ऐसी स्थिति थी उसकी कि 2-4-5 साल में वो ध्वस्त हो गया और नष्ट हो गया। आज वो आवास कहीं दिखने वाला नहीं है। ये होती है काम करने की इच्छा शक्ति। अनन्या जी, मैं ये कहता हूं कि लोग आज भी छूटे हैं, शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार कर दिया है। शायद इसीलिए योगी जी ने 70 लाख नए लोगों को अभी इस बजट में पेंशन योजना से जोड़ने के लिए पहल की है इस बजट में। इसीलिए तो की है कि नए लोग बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, चाहे पेंशन योजना की बात करिए, लाभार्थी बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी उम्र 55 होगी तो जब वो 60 पर पहुंचेगा तब वो वृद्धावस्था के पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। तो निश्चित तौर पर लाभार्थी बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ आगे उन पर काम होता चलता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो मुझे लगता है विकसित भारत के अंत तक चलने वाली है। मुझे लगता है कि तमाम तरीके को बातें कौन कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो गांव से निकल करके सियासत करने वाले लोग महलों जैसे घर में रह रहे हैं, साइकिल से स्कूल जाते थे, खेती किसान के बेटे होने का दावा करते थे, और इस उत्तर प्रदेश में 15-15 साल सरकारें चलाई। क्या एक योजना वो बता सकते हैं, एक काम वो बता सकते हैं जिससे गांव के आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हुआ हो? ठीक है, इसका जवाब दे रहे हैं यश भारती, जिसका जवाब दे रहे हैं वो जवाब देना भी चाहते हैं। इसके पहले उन्होंने हाथ उठाया। यश भारती जी, अपनी बातों को रखिए। देखिए, बड़ा दुख के साथ और ये बात कहनी पड़ रही है, जिस तरीके की बातें कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो ये कहते थे, मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार को नहीं पकड़ना चाहता। और चिमटा तो छोड़िए, घर का राशन, दुकान, मकान सब लेकर के ये सरकार बनाने के लिए कैसे भी सरकार बन जाए, सत्ता में आ जाए, बस वो काम करना चाहते हैं। ये वही चीजें दिख रही। सवाल उठ रहा है गांव के विकास के लिए। तो गांव का विकास देखना है तो श्रद्धेय नेताजी ने अगर हमसे उदाहरण मांगते हैं तो गांव का विकास जाके सैफई में देखिए। और सांसद रहते हुए जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गोद लिए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनारस का गांव भी जोड़ लीजिएगा, और एक भी गांव का विकास दिखा दीजिए कि विकास करके दिखाया हो, गर्व करता हो कोई इनके गांव का आदमी कि हाँ, हमारा प्रतिनिधित्व, हमारे माटी से ये आदमी निकला हुआ है, ये राजनेता निकला और इसने विकास का ये मॉडल पूरी दुनिया को दिखाया। सैफई मॉडल जो श्रद्धेय नेताजी ने दिखाया है वो दुनिया देखती है, और वो उसके माध्यम से मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आसपास के जिले और पूरा उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। और तमाम खेल की प्रतिभाएं, अन्य प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र से निकालने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया। गांव किसान से निकालने वाला फौजी जो फौज में भर्ती होता है, रक्षा मंत्री रहते हुए उस फौज का पारितोषिक जो पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है 700 रुपए और 800 रुपए मिलता था, उसको 7000 और 8000 तक करने का उस दौर में श्रद्धेय नेताजी ने किया। पार्थिव शरीर उस शहीद फौजी का उसके घर पे आए, अपनों के बीच में आए, ये व्यवस्था श्रद्धेय नेताजी ने करी कि उसके ग्रामीण, उसके घर वाले और क्षेत्र वाले गर्व के साथ उसको अंतिम विदाई दे सके, जिसने अपने प्राणों को निछावर किया देश की रक्षा में। मैं कितने नाम बताऊं, कितनी श्रृंखला बताऊं, शर्मसार हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठ के इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा गया, सजा पाया हो, ये दलाल लोग बताएंगे हमें कि क्या विकास होता है। ये दलाली करने वाले, गौ माता को काटने वाली कंपनियों से चंदा लेने वाले, तमाम भ्रष्टाचार करने वाले, ये हमको बताएंगे गांव का विकास क्या होता है। लेकिन यश जी, आप पे भी तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सफाई तक ही एक गांव नहीं सीमित रह गया था, गांव तो पूरे हिंदुस्तान में है, तो फिर पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आप सफाई का आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात लगातार कहती आ रही है। अनन्या जी, मैंने फौज का एक मात्र उदाहरण बताया आपको। हाँ। ये फौजी भाई हमारे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और एक फौजी जब फौज में भर्ती हो उसका मान सम्मान पूरे गांव का बढ़ता है, और उसको सम्मान देने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया, चाहे उसकी फौज में रहते हुए सेवाएं देने का काम हो या उसकी अंतिम विदाई तक का, जो प्राणों का निछावर उसने देश की रक्षा में, देश की सीमाओं में किया हो। लेकिन ये तो हमारी देश की सीमाएं चीन के हाथों में बेच रहे हैं, हमारे देशवासियों को जंजीरों में बांध करके लेकर के आ रहे हैं। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में बैठे हो, तो तब भी तीसरी खेप जंजीरों में बांध के हमारे देशवासियों की आ जाती है। क्यों हमारे देशवासी आज देश छोड़ने पर मजबूर हैं?
क्यों माहौल नहीं दे पाए, गैर कानूनी तरीके से क्यों लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, गांव छोड़ करके जा रहे हैं, ये जवाब तो इनसे लेना चाहिए। अगर हमारी बात करेंगे, मैं बहुत सारे उदाहरण, एक और उदाहरण बता देता हूँ। जो ग्रामीणों पे जो अपनी उपज बेचने के लिए बाहर मंडियों में जाते थे, चुंगियां लगा करती थी, वो चुंगियां हटाने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया। बड़ी मंडियां लगाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया उसमें 2 बड़ी मंडियां लगाई। हमने किसानों के ऊपर और 20 लाख तक की गाड़ियों पे किसी तरीके का कोई टोल टैक्स नहीं लिया, और ये तो श्रद्धालुओं तक, सनातनियों से तक टोल टैक्स ले रहे हैं। दो गुना टोल टैक्स ले रहे हैं जो श्रद्धालु सनातन महाकुंभ में जा रहे हैं। ये तो लूटने के लिए हर अवसर तलाशते हैं, और इन्होंने ग्रामीणी, शहरियों, श्रद्धालुओं, धार्मिकों को, हर व्यक्ति को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जैसे मैंने कहा, रक्षा सौदे में दलाली तक लेने का काम इन लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, इसका जवाब विकास जी से मैं ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सुनील जी से ये जवाब लूंगी कि सुनील जी, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तस्वीरों को देखकर आप कुछ बयां करना चाहेंगे? इन तस्वीरों को जरा देखिए कि इन तस्वीरों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इसी घर में वो सभी लोग रहते हैं गांव के, जो आज के ज़माने में जो चाक चौबंद की जिंदगी हर कोई जीना चाहता है, उसके बावजूद भी इस तरह के दृश्य में जो टीवी स्क्रीन पर देख कर ही लग रहा है कि बहुत ही भयावह या फिर बहुत ही गरीबी, बहुत ही निचले स्तरीय के लोग रहते हैं, जो गांव-गांव में विकास पहुंचाने की बात कही जा रही है, उसके बाद भी इस तरह के दृश्य हैं। कब इसका निस्तारण होगा? कब आपकी पार्टी, कब इस पूरे जो ये गांव में जो अव्यवस्था है, कब इसको दूर करेगी? हालांकि आप तो इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम एक एक पात्र तक पहुंचेंगे, एक एक पात्र तक कब तक पहुंचेंगे, कब तक उन लोगों को ये बदहाली झेलनी पड़ेगी? इसका जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद मैं विकास जी से जवाब लूंगी। देखिए, आपने जो तस्वीरें दिखाने का काम किया, इसी तरह के जो पात्र व्यक्ति रह गए हैं, उसी के लिए जीरो पॉवर्टी एक योजना सरकार लेकर आई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस पर कार्य कराया जा रहा है। ऐसा कोई भी पात्र व्यक्ति, चाहे उत्तर प्रदेश में, खाली सैफई नहीं कि जो अभी जैसे हमारे विकास यश भारती भाई हमारे बता रहे थे कि सैफई मॉडल उनका है, वो सैफई तक ही सीमित थे, मगर ये सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसा प्रत्येक गाँव, कोई भी गाँव का ऐसा कोई परिवार, हम लोग ऐसे 25 परिवारों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, तो वो कोई भी छूटने का कार्य नहीं होगा। और जो अगर उसमें कोई भी व्यक्ति उस जीरो पॉवर्टी वाले लाभार्थी को जांच कराने में कहीं पर दोषी पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि ये सरकार बख्शने का काम करेगी। इस सरकार में स्वच्छ तरीके से काम हो रहा है, और कोई भी पात्र व्यक्ति के पास लाभ पहुंचाने में कोई कमी रह जाती है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भी काम किया जाएगा। तो आप उससे निश्चित रहिए। आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसकी भी जांच हम लोग करवा लेंगे। बक्सी का तालाब, जैसा कि आप जो गांव दे रहे हैं, उस गांव में हमारे पार्टी के पदाधिकारी और वहां के सेक्रेटरी वीडियो के द्वारा भी जांच कराकर उन लाभार्थियों को लाभ दिलाने का भी काम किया जाएगा। ठीक है विकास जी, अब आपसे जवाब मैं यही लूंगी। जिस तरह से यश भारती जी लगातार इस बात का आरोप लगाते गए हैं कि आप लोग तो गाय कटवाने वाले, चंदा लेने वाले, दलाल नाम का भी उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि ये लोग क्या गांव का विकास करेंगे? किस तरह से आप इस बात का जवाब देंगे? और क्या वाकई में आप लोग गांव का विकास नहीं कर रहे हैं और सिर्फ चंदा बटोर रहे हैं? अनन्या जी, जरा पूर्ववर्ती अपने जो भी आपके पूर्ववर्ती लोग रहे हों, हर घर में हमारे भी माँ बाप हैं और उसमें नहीं लोग हैं, जरा उनसे पूछ के देखिए कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना न लाए होते अनन्या जी, तो अब मैं दावा करता हूं आपकी पीसीआरबी वैन वहां तक पहुंच भी नहीं पाती। मैं दावा करता हूं अगर वो योजना नहीं लेकर के आए होते। ये होता है डेवलपमेंट का मॉडल, ये होता है काम करने की इच्छा शक्ति। मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर पर देश बहुत विशाल है, बड़े ग्रामीण अंचल हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने तमाम ऐसी योजनाएं गिनाई, चाहे हमारे 1990-91 में जब श्रद्धेय हम सबके आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, उस समय खतौनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। घरौंदी, आज जो घरौंदी दे करके लोगों को मालिकाना हक घरों का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर घर नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पीएम आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। आपके ही मैं देख पा रहा हूं, आपके ही जो मीडिया फुटेज चल रही है, जो आपका विश्लेषण चल रहा है चैनल पर, उसमें कई जगह हमें शौचालय बने हुए दिख रहे हैं। ये शौचालय देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि समाजवादी पार्टी, जिसने हमेशा इस देश, इस उत्तर प्रदेश को दंगा दिया, अराजकतावाद दिया, आप याद करिए उस गांव के किसान की वो बदहाल बाणी आज भी हम सबके कानों में गूंजती है कि हाय हमारी जमीन कब्जा ले, हाय दैया, ओ अखिलेश भैया, ओ अखिलेश भैया। जरा याद, दर्द से कहर उठता है हृदय अनन्या
अनन्या जी, जब समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं के कारनामों से एक आम किसान इतना द्रवित हो जाता है। आज आकर के ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ बैठ करके। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो अनन्या जी आज देश की सूरत वाकई में आज हमें 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के नहीं चलना पड़ता, देश विकसित हो चुका होता अगर इन लोगों ने काम किया होता अनन्या जी। हाँ, जो कमियां छूटी हैं हम स्वीकार करते हैं, उन्हें हम हर सूरत पर दूर करेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नए बजट में 70 लाख नए पेंशनर्स को जोड़ने के लिए काम करने पर प्रावधान किया है। तो निश्चित तौर पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको बदले हुए गांव की तस्वीर भी आपके सामने दिखाई देगी। ठीक है, यश जी बताइए, अपनी बातों को रखिए। ये लोहिया ग्रामीण आवास योजना हमने दी, जिसमें ना बिजली लगती लोगों की, ना कुछ लगता, और बेहतरीन मकान बनाने का काम किया। और इस बात का उदाहरण है कि जिस गांव को स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने गोद लिया था, छोटा सा सवाल है यस भाई, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। लाभ नहीं मिला जितना लोहिया आवास में। यस भाई, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मेरा एक सवाल है। उनको जवाब दे दीजिए, फिर अपना सवाल कर लीजिएगा विकास जी, इसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। अनन्या जी 10 सेकंड में मैं खत्म कर दे रहा हूँ, 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, रख लीजिए। अनन्या जी बार-बार ये सैफई मॉडल की बात करते हैं, बार-बार ये सैफई मॉडल की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी जिनकी विचारधारा को लेकर के आगे चलती है, जिनके मूल सिद्धांतों पर खड़ी है, ऐसे आदरणीय लोहिया जी के गांव की तस्वीर भी जरा बता दे। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र जी के सुनाथई गांव की भी तस्वीर जरा बता दे, कितना डेवलपमेंट किया, जरा बता दे मुझे। ठीक है, यश जी अपनी बातों को रखिए। देखिए, बीच में रोकना और टोकना तो इनका नीति सिद्धांत है। ये नहीं बता पाए कि रक्षा सौदे में दलाली की जो मैंने बात कही थी, उसमें 2 शब्द नहीं कहने को इनको कि सजा याफ्ता लोग देश की रक्षा में दलाली करने वाले हमें ज्ञान ना दे, बेहतर होगा। मैं तो उदाहरण दे देता हूँ, लोहिया आवास योजना जो हमने दी, उससे लोगों ने अपना गांव घर बनाया, जिसमें बिजली का बिल 0 आता था। और स्वयं सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जिस गांव को गोद लिया था, जंगल अरौली, वहां के ग्रामीण भी कहते हैं कि हमें लोहिया आवास योजना में अगर रख लिया जाता, लोहिया जी की योजनाओं में रख लिया जाता, तो हमारा विकास ज्यादा बेहतर हो। ये योगी आदित्यनाथ जी के ग्रामीण के जो गांव गोद लिया उसके लोगों का कहना, ये हमारा या समाजवादी पार्टी का कहना नहीं है। दूसरी बात, लोहिया आवास योजना का मैंने बता दिया। लोहिया ग्रामीण सड़क बस रोडवेज योजना हमने शुरू करी, जिससे ग्रामीण के लोगों को शहर या अन्य क्षेत्रों में जाने आने में कठिनाई ना हो। बच्चों को पढ़ने के लिए हमने लैपटॉप दिया, ताकि बच्चे तकनीक से जुड़ सकें, और ये तकनीक से जोड़ने का काम किया। बेहतर वृक्षारोपण करके हमने देश दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। हमने लक्ष्य रखा था 24 घंटे का, लेकिन 10 घंटे के अंदर ही 5 करोड़ पौधे लगा करके गिनीज बुक में नाम रोशन किया, जिससे उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन हुआ, देश का भी, और पर्यावरण बेहतर बना। गन्ना किसानों को हमने पैसा देने का काम किया, बिजली संयंत्रों को लगाने का हमने काम किया, जिससे गांव शहर सब जगह बिजली बेहतर तरीके से आई, जिसमें योगी पार्ट 1 तक पहले हमारी किए हुए काम के कारण बिजली पहुंच पाई। और आज योगी पार्ट 2 में देखिए बिजली संकट शुरू हो गया। कहाँ गए योगी पार्ट 1 के बिजली के मंत्री जो थे, मथुरा से विधायक हुआ करते थे, अब तो वो लापता हैं। और योगी पार्ट 2 के जो मंत्री हैं, जो गुजरात से लाए गए शर्मा जी, वो भरी विधानसभा में कहते हैं हाँ बिजली का संकट है। वो संकट इसीलिए है कि कोई भी बिजली उत्पादन का नया संयंत्र इन्होंने नहीं लगाया। जहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया था वहीं रहा। हमने एम्स के लिए 2 जगह दी, पहले अमेठी थी, केंद्र की सरकार मोदी सरकार ने हमसे दोबारा जमीन मांगी, हमने गोरखपुर में दी, लेकिन ना अमेठी में ना गोरखपुर में, दोनों जगह एम्स तैयार नहीं हो पाया, आज तक चालू नहीं हो पाया। उल्टा हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंसर अस्पताल बना करके दिया, उसका संचालन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक दिया। कुछ कैंसर से ग्रामीण शहरी सभी लोगों के गंभीर बीमारी कैंसर से इलाज मिल पाता। ये तमाम योजनाएं जो समाजवादियों ने लागू की थी, द्वेष भावना के साथ में, छोटी मानसिकता, ओछी मानसिकता के साथ इन्होंने बंद करके रखी है, सुचारू रूप से नहीं चला रहे। और वही खामियाजा ओपी राजभर साहब भी उठा रहे हैं कि उनको विभाग ऐसा दे दिया, लेकिन फाइलें सारी मुख्यमंत्री कार्यालय से होती हैं। जैसे प्रयागराज में उनको गाड़ी बैठने को नहीं दी गई, वैसे विभाग में भी कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दी कि वो नाम के मंत्री बना करके घुमाया जाए। ठीक है, सुनील जी जवाब दे रहे हैं, कुछ सुनील जी अपनी बातों को रखिए। नहीं, बिल्कुल। अभी यश भारती भाई की मैं बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था, थोड़ा गंभीरता से हमको भी सुनने का काम कर। यश भारती भाई, आपने लैपटॉप देने का काम किया, बहुत अच्छी बात है,
आपने मगर ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर शहर के अंदर जो है 10-10, 12-12 घंटे लाइट आने का काम नहीं हुआ करता था, और गांव की तो हालत आप जान रहे हैं कि 24-24 घंटे गांव में लाइट नहीं आती थी। किस तरीके से लैपटॉप चार्ज करने का काम करता बच्चा। ठीक है, आपने बहुत विकास किया, आपकी सरकार ने विकास नहीं किया, मगर आपने जो अगर विकास किया होता तो आज आपकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में 8 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल रही होती। और रही बात इन मुद्दों को लेकर, आपने कभी भी 8 सालों में बिजली का कोई नया संयंत्र लगाया गया, आज सदन चल रहा है यशपाल भाई, आज सदन में आपने एक मुद्दे को उठाने का काम नहीं किया। इन मुद्दों को उठाए कैसे? क्योंकि आपको पता है यशपाल भाई, आप अपने ही ग्राम में चलिए, आप अपने ग्राम की सूरत को देखने का काम करिए। आज हर जिले से, मुख्यालय से सड़क आपके ग्राम तक जा रही है, आज बिजली वहां पर मौजूद है, आज वहां पर पानी की व्यवस्था है, आज वहां पर आवास लोगों को मिल रहे हैं, आज वहां पर सचिवालय के माध्यम से लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं, आप ग्राम सचिवालय में ही जाकर अपना पेंशन, अपना आधार, अपनी सारी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कराने का काम कर सकते हैं। आज विकास देखना तो आप अपने गांव में ही चलकर देख लीजिए भाई। तो पूरे प्रदेश में आज कार्य हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के ऊपर दोष लगाने का सिर्फ मौका मिलना चाहिए। आप सिर्फ उन मौकों के तलाश में बैठे रहते हैं। आज सदन चल रहा है, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपको कहीं पर लगता है विकास नहीं हो रहा, आपको लगता है तो आप सदन में उठाने का काम करिए, मगर आप सदन में तो कोई बात करते नहीं। सदन में जहां आपको भेजा गया आपको इन मुद्दों की बातों को रखने के लिए, मगर वहां पर आपसे विरोध करते हैं, आप सदन का बहिष्कार करते हैं। तो ये आप छोड़ दीजिए, बहिष्कार करना छोड़ दीजिए, सरकार की कामों की प्रशंसा करना भी सीखिए। मेरे मित्र, क्योंकि आप भी पीडीए से ही हैं, आप पीडीए की विचारधारा कोई काम कर रहे हैं। मेरे मित्र, जो सशक्तिकरण आपने गांव की बात करी, 2015-16 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के माध्यम से ई गवर्नेंस और तमाम योजनाएं ग्रामीणों से जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। अपडेट हो लीजिए, हर तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम माननीय मुलायम सिंह, ये नहीं कह रहे कि इसी सरकार ने किया, पिछली सरकारों ने काम किया है, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, मगर आज की आप सरकार का कार्य उठा के देखिए किस तरीके से आपके यहाँ लाइट दिया करते थे। शहरों में लाइट नहीं हुआ करती थी, ग्रामीणों की तो बात छोड़िए, आज हर घर सोलर से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आप लोग एक दूसरे को तो खूबियां गिना रहे हैं कि किसकी सरकार ने क्या विकास किए, गांव की तरफ पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन आज भी तो कुछ लोग उन सब चीजों से वंचित है। मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि उन लोगों तक अभी भी सुविधा नहीं पहुंची। स्वीकार कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि जीरो पॉवर्टी एक ऐसी योजना सरकार लेकर आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय पंचायती राज जी के मंत्री जी के निर्देशन में उस पर कार्य किया जा रहा है। जीरो पॉवर्टी ऐसी एक योजना है, पूरे ग्राम सभा में 25 परिवारों को जोड़ने का काम किया जाएगा, और सरकार का जो भी उस पात्र व्यक्ति को लाभ है, चाहे पेंशन हो, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा से, सभी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटेगा। आप निश्चित रहिए, भरोसा रखिए, आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उस पर भी काम किया जाएगा, और लाभार्थी है तो उसको भी जो लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से गांव में कौन सी पार्टी ने क्या विकास किया, कौन सी पार्टी ने क्या विकास नहीं किया। लेकिन अभी जो मौजूदा समय की जो स्थिति है गांव में, जिस तरह से जो लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, कुछ लोगों को सुविधा पहुंची है, हालांकि कुछ लोगों तक ये सुविधा नहीं भी पहुंची है। अब देखना ये होगा कि इन सभी लोगों तक पूर्ण रूप से सारी सुविधा कब तक पहुंचती है, सभी सुविधाओं का ये जनता कब लाभ उठाती है, जो गांव के ग्रामीण है उनको पूरी तरह से सुविधा कब मिलती है। क्योंकि सरकार जहां पर एक तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं गांव के विकास को लेकर। लेकिन अभी भी गांव में कुछ ऐसे हिस्से वंचित रह गए हैं जहां पर जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उन तक नहीं पहुंची हैं। हालांकि पंचायती राज विभाग जो है, ओम प्रकाश राजभर जी जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास ये विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, या फिर उनको जो जिम्मेदारी मिली हुई है वो किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। प्राइम चौपाल में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।